जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे ही आप अपने सांस के साथ आते हैं जाते हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है और जा रहा है। अपने शरीर को हम स्थापित करते हैं, सुख में बैठते हैं, सुख से सांस लेते हैं और पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा मेरुदंड है, उसके भीतर जो पानी है यानी कि स्पाइनल फ्लूइड है, उसमें तरंगे जाती हैं। अब वो तरंगे जैसे बांसुरी की छेद होते हैं, ऐसे तो जैसे बांसुरी बजाते हैं तो अलग अलग तरंगों में उसकी भाषा निकलती है, शब्द निकलते हैं। सेम इसी तरीके से हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे भीतर नाद उत्पन्न होता है। वो पूरा जो टनल है, जो पूरा पाइप है, वो बंद नहीं है। वो इतना सूक्ष्म नालियों के साथ, तरंगों के साथ नीचे से लेके और ऊपर तक पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा करता है। और जैसे जैसे आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसके साथ एक होने लगते हैं, एक होने लगते हैं। तो प्राण में शरीर का जो स्वरूप है वो आपको समझ आता है। जैसे स्थूल शरीर को हम देखते हैं तो हमें समझ आता है मेरे हाथ हैं, उंगलियां हैं, शरीर है, सिर है, पैर है। सेम इसी तरीके से प्राण में शरीर का स्वरूप आपको समझना है कि ये जो प्राण में शरीर का स्वरूप है, इसमें नीचे मूलाधार चक्र से और सहस्रार तक इसका रास्ता कौन सा है। इस रास्ते के आते हुए जाते हुए जब हम प्राणों की माला का जाप करते हैं, आता है जाता है, तो सारे उन सूक्ष्म नालियों में वो जो तरंगे पैदा करता है, उससे तीसरा शरीर जो मन शरीर है वो शून्य होने लगता है। मूलाधार चक्र के विचार जहां पे अटक गए भाव, फिर नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे के जो भाव हैं वो हमें याद आने लगते हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांस के साथ रहते हैं, विचार भारी होने लगते हैं, आने लगते हैं, विचार आते हैं और मास्टर्स कुछ बोलते हैं कि इतने विचार आते हैं कि मैं रोक नहीं सकता। तो आने दो, लेकिन सांस के साथ फिर से वापस आ जाओ, चले जाओ, आ जाओ, चले जाओ। ये यात्रा से क्या होगा कि जो मन है उसका, शरीर का जो मन शरीर है उसका स्वरूप भी समझ आने लगता है। अब प्राण शरीर का स्वरूप, अभी हमारे मौन साधना के दिन है तो हमें उस प्राण शरीर के स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और उसके बाद जो मन शरीर है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे जैसे वो शून्य हो जाएगा, चौथा शरीर वो हमें चेतना का शरीर, कारण शरीर याद आने लगेगा कि अब मैं जो अपने कारण शरीर से आया हूँ उसमें रोशनी आने लगती है। रोशनी का आना मतलब कि हम अब कारण शरीर के साथ जो मेरा चेतना का शरीर है वो रोशनी देने लगता है। इसीलिए जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं वो चेतना का शरीर जागरूक होने लगता है, चेतना का शरीर आने लगता है, क्योंकि मन शून्य हो रहा है और हमारा प्राण शरीर का स्वरूप बन रहा है। क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, विचारों में जाते हैं, तो क्या होता है कि विचारों की वजह से छिन्न भिन्न हो जाता है, इधर उधर चला जाता है।
लेकिन जैसे ही हम साधना में जाते हैं तो वो विचार शून्य होकर चेतना का शरीर आने लगता है। अब जैसे ही चेतना आती है, रोशनी आती है, आपको अपने पूर्व जन्म दिखाई देने लगते हैं, आपको कहीं पेन होने लगता है, पता लगता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, वो दिखने लगता है कि हाँ, मैंने कहीं जो पूर्व जन्मों में या मैंने कुछ गलतियां की हैं वो याद आने लगता है, क्योंकि मूल आत्मा के गुण याद आने लगते हैं। मैंने गलतियां की हैं, अब मुझे सुधार करना है। तो इस प्रकार से एक एक शरीर के स्वरूप को बहुत सहजता से, धीरे धीरे, सरलता से उसको समझना है। जैसे ही आंख बंद करी, आंख बंद करते ही आप अपने स्वरूपों को, अपने ही खुद के सूक्ष्म शरीर के स्वरूपों को समझते जाना है। हाँ, मेरी आंखें बंद हो गई, संगीत सुन रहे नहीं सुन रहे उसको भूल जाइए कुछ देर, आपके कमरे में कौन है उसको भी भूल जाइए। बस आंख बंद होते ही सहस्रार से मूलाधार तक धीरे धीरे अपनी ध्यान साधना को बढ़ाते हुए, देखते हुए नीचे तक जाना है या नीचे से ऊपर तक जाना है, वो चॉइस करिए। अगर आपको अंदर से आवाज आती है कि मैं नीचे से ऊपर तक जाना चाहता हूँ या ऊपर से नीचे तक जाना चाहता हूँ, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वो आवाज सुनिए कि मुझे कैसे जाना है। कुछ मिनटों में आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में डूबने लगते हैं, और गहरे ध्यान में जैसे जैसे डूबते जाएंगे, अभ्यास होता चला जाएगा, फिर आप रोशनी ही रोशनी रह जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अब रोशनी रह गई। अब रोशनी रहने के बाद हम कभी कभी अपने पूर्व जन्मों को देखते हैं, कभी कभी हम अनंत लोकों की यात्रा करते हैं, कभी कभी हमें मास्टर्स का खुशबू आता है, कभी कभी हमें मास्टर्स रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह से रोज अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। कभी कभी पेन्स आते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं लगता है। तो ये जो साधना है वो हमारी आगे बढ़ती रहती है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आज मेरा मन विचलित था, आज मेरे को पेन्स आ रहे थे तो मेरी साधना नहीं हुई। नहीं, आत्मा की कोई भाषा होती ही नहीं, आत्मा का कोई भाषा नहीं। आत्मा उस दर्द को भी जानती है, जहां से हम निकले उस दर्द को भी पहचानती है कि आज ये दर्द हमने उसको क्रॉस कर लिया है, खत्म कर लिया, फिर आगे की जर्नी बढ़ती है। तो आत्मा बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि जो चेतना है, जो रोशनी का स्वरूप है हम, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को समझती है। तो भाषा की जरूरत नहीं, अपने आप को बताने की भी जरूरत नहीं कि आज मेरा ध्यान नहीं लगा या आज मेरा ध्यान लगा और मैंने अपने पूर्व जन्मों को देखा। तो पूर्व जन्म देखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें याद आती है कि हाँ, हम कुछ जन्मों में हमारी साधना अटक गई थी, अब हमें आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारा रोशनी शरीर, यानी कि चेतना के शरीर में हम आ जाते हैं, उसके बाद चेतना शरीर भी खत्म होने लगता है, और वो शरीर भी खत्म होने के बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड की तत्वों की साउंड, नाद सुनने लगता है, ब्रह्मांड समझने लगता है। वो समझ आने लगता है ब्रह्मांड कि अच्छा, अब मैं ब्रह्मांड ही हूँ, अब मैं वो ब्रह्मांड जो शाश्वत है, मैं वो ही हूँ। नाद सुनने लगते हैं। वो जब नाद सुनते हैं तो उससे आपको आनंद आने लगता है। आनंद शरीर, महाशून्य का शरीर, फिर आप शून्य से भी परे होकर महाशून्य में आ जाते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में।
जहां पर आप पूर्णता को महसूस करते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल करना, तीसरी आंख का खुलना, ये चीजें सूक्ष्म शरीरों की यात्रा है, ओके ठीक है, लेकिन हमेशा शाश्वत रहकर दूसरों के साथ अपने इस निजी जीवन में व्यवहार करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है एक ध्यानी का, एक योगी का। क्यों? क्योंकि एक जन्म में हम तपस्वी होते हैं, आज वही श्लोक है, और एक जन्म में हम शास्त्र का ज्ञान लेने वाले होते हैं। कई जन्म निकल जाते हैं शास्त्र का ज्ञान लेते लेते। अहंकार आने लगता है कि मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ ली हैं, इतना ज्ञान है मेरे पास, मैंने अपना हठ योग कर लिया है। एक टांग पर खड़े होकर भी हम अपना एक जन्म भी निकाल लेते हैं कि हाँ मैं हठ योगी हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इन सारी चीजों से तुम्हें ध्यान योगी होना सबसे उत्तम है। तो चलो आज हम उस श्लोक को पढ़ते हैं, और उससे पहले एक श्लोक है, उसी का छोटा सा उन्होंने बताया है, छोटा सा एक पार्ट है जो मैं पढ़कर बताती हूँ। वो ये बोलते हैं, भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक है, हे अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल होता है और निग्रह करने के लिए कष्ट साध्य है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से उसे सरलता से निग्रह कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आए कि अभ्यास से और वैराग्य से। हम क्या बोलते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं? इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। हम नॉर्मल जो हमारी जिंदगी है, जब हम आत्मज्ञान से भरपूर नहीं होते हैं, तब हम संन्यास और वैराग्य को कैसा समझते हैं, और आज हमें वैराग्य किस प्रकार से समझना है। वो कहते हैं मन जो है वो अति चंचल होता है, इसे वश में करना अत्यंत कष्ट साध्य कार्य है, परंतु आकुंठित दीक्षा से, साधना द्वारा और शास्त्र युक्त वैराग्य भावों को वृद्धि करने से उसे सरलता से निग्रह किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है आकुंठित दीक्षा। आकुंठित दीक्षा है कि किसी भी दिन ना त्याग कर की जाने वाली दीक्षा। दीक्षा का मतलब ये होता है कि जो आप साधना करना शुरू किया है, कि जैसे आपने 40 दिन का मौन साधना किया, तो आप उसमें एक भी दिन उसको नहीं छोड़ेंगे। आपने कुछ डायरी लिखना शुरू किया, आप एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। तो आकुंठित दीक्षा मतलब कि वो दीक्षा जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं कर रहे हैं, उसको गैप नहीं दे रहे हैं, उस प्रकार की दीक्षा होनी ही चाहिए। दीक्षा का मतलब है आप प्रतिदिन अपने ही साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रतिदिन अपनी ही सांसों के साथ अपने ही जीवन की यात्रा को कर रहे हैं। उसी प्रकार की दीक्षा होनी ही चाहिए कि मन को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए प्रत्येक दिन विधिवत ध्यान साधना करनी चाहिए। किसी भी दिन कल कर लूंगा या मैं फिर कर लूंगा नहीं कहना चाहिए। प्रत्येक दिन ध्यान योग साधना के लिए विनियोगित होना चाहिए। कुंठित दीक्षा रहने पर आप आत्म स्थिति में नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए पहले जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें ये शिक्षा दी जाती थी कि सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे और हवन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, चैंटिंग करेंगे। कितनी सारी चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, सब पहले गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते थे। और सेम यही बात नील डोनाल्ड अपनी पुस्तक में बोलते हैं, कन्वर्सेशन विद गॉड में, कि जब आप घर में रहते हैं और तो आपके बच्चे आपको देखते हैं और आप अपने बच्चों को देखते हैं,
तो माया मोह दूर कैसे होगा? वो कहते हैं कि सिर्फ आपके बच्चे फिर आपसे ही शिक्षा लेते हैं। तो अगर माता पिता एक योगी हैं तो योगी बन सकते हैं। इसीलिए गुरुकुल की साधना, समाज में उनको भेजने की साधना, हम शिक्षा देते नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है बच्चों को, नहीं नहीं तुम बिगड़ जाओगे। जब बाहर जाएंगे नहीं तो उनको समाज का पता ही नहीं लगेगा, जब बाहर जाएंगे ही नहीं तो उनको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी, और उसको बाद में जब वो बिगड़ जाएंगे बड़े होकर 30 साल के 40 साल के, फिर कहेंगे देखो बच्चा कितना खराब है, हमारा ध्यान नहीं रखता। तो नील डोनाल्ड का जो पुस्तक है कन्वर्सेशन विद गॉड, उसमें भी उन्होंने कहा कि माता पिता एक योगी की भांति अगर अपना जीवन बिताते हैं तो बच्चे योगी बन जाते हैं। और बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा तो देना ही चाहिए। तो गुरुकुल में वो सबके साथ रहना सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, योगी बनने की साधना को सीखते हैं, अनेकों अनेकों तरह के निजी जो उनके प्रापंच जीवन के वो जो कार्य होते हैं उनको सीखते हैं, मिलजुल कर रहना सीखते हैं। तो बहुत सारी बातें हम जब ध्यान साधना करते हैं तब हमें ये बातें समझ आती हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि जो कुंठित दीक्षा है वो आत्म स्थिति में हमें नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हम बीच में कभी हमने मौन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी हमने ध्यान साधना कर ली, कभी नहीं की। वो कहते हैं कि आकुंठित दीक्षा आवश्यक है, वैराग्य सदा शास्त्र युक्त होना ही चाहिए, अत्याचार के प्रति वैराग्य होना चाहिए, कुछ भी अधिक या आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, सदा मध्य मार्ग में ही जीना चाहिए। देखो अब वैराग्य का मतलब यहाँ पर समझना है। वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति की निंदा हर जगह की गई है, वही शास्त्रयुक्त वैराग्य का होना कहलाता है। वैराग्य मतलब कि आप अपनी जो शास्त्र युक्त वैराग्य है उसमें अत्याधिक कुछ भी नहीं करना। और हम कई बार इतना अत्याधिक करते हैं कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, ध्यान 10-10 घंटे करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आपका दिल है, अंदर से आवाज आती है कि मुझे 1 घंटा ध्यान करना है, 2 घंटे ध्यान करना है या आधा घंटा ध्यान करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुंठित दीक्षा से, यानी कि बिना अपने मन के ऊपर प्रेशर बनाए हुए आप सही तरीके से साधना में, शास्त्र युक्त तरीके से साधना में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अत्याधिक करना सर्वत्र वर्जित है। कई बार हम करते हैं, सारे चैनल्स को देखते हैं, ये ध्यान की विधि भी देख लेते हैं, ये वाली ध्यान की विधि भी देख लेते हैं, हम ये वाली पुस्तक भी पढ़ लेते हैं, ये वाली पुस्तक भी पढ़ लेते हैं, और सुबह भी ध्यान करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, रात को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। इतना अत्यधिक करने की जरूरत नहीं है, अति की निंदा हर जगह की गई है, यही शास्त्र युक्त वैराग्य का होना ही है। आप घर में रहते हुए ही अपनी ध्यान साधना को फलीभूत कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वैराग्य आपके घर में ही है, आप घर में रहते हुए ही अपने वैराग्य को पा सकते हैं, अपनी ध्यान साधना को कर सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तप करने वालों में, छठे अध्याय का 46वां श्लोक, तप करने वालों में जिन्हें शास्त्र ज्ञान है उनसे और कर्मों का आचरण करने वालों से भी एक योगी श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अर्जुन तुम योगी हो जाओ। अब ये श्लोक भी गीता का सार है, सारी गीता एक तरफ और ये वाला श्लोक एक तरफ। इसमें वो क्या बताते हैं कि जो अर्जुन है वो नर तत्व में है, यानी कि वो शरीर रूप में अपने आप को समझ बैठा है
इसीलिए वो विषाद में है, वो दुख में है। तो दुख निवारण करने के लिए हेतु क्या करना है? हमें नारायण तत्व को ग्रहण करने हेतु योग करने, ध्यान करने श्री कृष्ण जी योगी होने को कह रहे हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें योगी बनना है, तपस्वी नहीं। तपस्वी अर्थात हठ योगी, शरीर को शुष्क करने वाला, एक पैर पर खड़ा होकर आत्म पदार्थ प्राप्त करने की खोज करने वाला। तो हम हठ योग करते हैं। हठ योग में क्या करते हैं? हम इतनी तेज तेज कपालभाति करेंगे, इतनी तेज तेज सूर्य नमस्कार करेंगे। हठ योगी मतलब जो एक टांग के ऊपर खड़े होके साधना करेंगे, वो भी हमारा एक लाइफ टाइम में निकलता है, क्योंकि हमारी साधना जब हम ध्यान तक पहुंचते हैं तो कुछ जन्मों की साधना हमारी हठ योगी की, तपस्वी की भी होती है, जिसको शायद हम अपनी आत्मा के स्वरूप में रहते हुए हम समझ नहीं पाते। तो हठ योग में क्या होता है कि हम हठ में मतलब जो हम अपने शरीर को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हठ योगी होने से, शुष्क शरीर करने से अच्छा है कि तुम एक योगी हो जाओ। और हठ योग का जैसे अब सेम यही बात सिद्धार्था में हरमन हेसे की जो पुस्तक है उसमें सिद्धार्था ने, महात्मा बुद्ध ने लिखा कि मेरे को पता लगा कि भिक्षुक बनने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो वो भिक्षुक बन गए, भूखे रहने लगे, खाना जब मिलता तो तभी खाते। उन्होंने देखा कि मेरा तो पेट बिल्कुल पिचक गया है, मेरा पेट पीछे कमर पे लग गया है, लेकिन इससे तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरी आत्मा को उद्धार नहीं हो रहा है, तो मुझे भिक्षा नहीं लेनी है, अब मुझे भिक्षुक बनना छोड़ देना है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसको छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं और एक एक महीना, दो दो महीना, पूरा साल साल भर भूखे रहते हैं, लेकिन उससे भी आत्मा को उद्धार नहीं होता है। यहाँ पर बस यही बात समझाने की कोशिश की है कि आप तपस्वी होने से भी अच्छा है आप एक ध्यान योगी बन जाइए। अब वो कहते हैं कि आप अगर एक पैर पे खड़े हैं और दूसरे पैर पर खड़े होने का फिर से आत्म पदार्थ अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आत्म पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। पैर और आत्मा में कोई संबंध ही नहीं है। आयुधों से पूरे शरीर में छेद करने से भी आप आत्मा को उद्धार नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कई बार होता है, आपने देखा है, मुंह में भी तीर लगाते हैं, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, बड़े बड़े बालों के गुच्छे बनाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर इस प्रकार से श्लोक में बताई गई हैं कि इससे शरीर का और आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तू तपस्वी मत बन, योगी हो जा। अगर आपको याद हो, दूसरे अध्याय में जब तपस्वी बनने की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, तो उसमें कहा था तपस का मतलब है आप अपने प्रापंच जीवन को कम करते जाएं और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाते जाएं। अपने जो योगक्षेम है, आपकी जो धन संपदा है, उससे लिप्तता को कम करते जाएं। अपने ही घर में रहते हुए, अपने ही उसी घर में रहते हुए उस लिप्तता से जब आप कम होते हैं तो आप तपस्वी बनते हैं, तब आप आत्मज्ञानी बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात दूसरे तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू तपस्वी मत बन, तू योगी हो जा, तू हठ योगी मत बन, तू आत्मयोगी ध्यान योगी बन। क्यों? क्योंकि वहां पर तपस्वी की बात उन्होंने बताई थी कि तपस्या करना यानी कि अपने उन शरीर रूप में जो आपके भाव आ रहे हैं, आपके जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके प्रति आपका माया मोह हो रहा है, धन संपदा के प्रति, धरती के प्रति, इस राज्य के प्रति जो तुम लालच कर रहे हो उसको छोड़ दो
और उससे अलग होकर तुम तपस्वी बनो, यानी कि अपने प्रापंच जीवन से हटकर आध्यात्मिक जीवन की तरफ आ जाओ। अब उसके बाद आगे वो बोलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके उस पूरे पांडित्य को घोट घोट कर कंठस्थ करने वाला और जो सारे ग्रंथों का पठन कर विश्लेषण करते हैं, उनसे भी ध्यान योगी श्रेष्ठतम होता है। अब वो क्या बताने की कोशिश करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करके आप पूरे पांडित्य को घूट ले, कंठस्थ कर ले, फिर भी उससे भी जो अच्छा है वो ध्यान योगी होता है। अब एक बार बहुत पहले जैसे हम पूछा गया कि जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं और हम ध्यान साधना, सांस की साधना करते हैं, तो कौन सा अच्छा है, ये सवाल पूछा गया। तो सीधा सा जवाब पत्री सर ने दिया कि जो हमारा ये जो बोलने का पार्ट है, जहां पर हम चैंट करते हैं, ये हमारा पहला पड़ाव है। जैसे हम ए फॉर एप्पल सीखते हैं, क से कबूतर सीखते हैं और हम पिक्चर्स देखते हैं, तो वो हमारा पहला शिक्षा है कि जहां से हम अपनी ध्यान साधना को शुरू करते हैं, कि हम चैंटिंग करते हैं और चैंटिंग करके आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ना और आत्मज्ञान के बाद चैंटिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जब आत्मज्ञान आ जाएगा तब आपका ओम का जो ओंकार है वो आप अलग तरीके से लेंगे, और अगर आत्मज्ञान से पहले आप चैंटिंग कर रहे हैं तो वो जो चैंटिंग है वो आत्मज्ञान के बगैर जो चैंटिंग है उसका इफेक्ट कुछ और होता है, जब तक हमें वो बात समझ नहीं आती। जैसे ओ का जो हम ओ लिखते हैं तो उसका अलग अलग भाव है। अंग एह बोलते हैं लास्ट में, एह की जो दो बिंदु लगती हैं, वो दो बिंदु कहती हैं तुम अलग हो, तुम निर्लिप्त हो। बहुत गहरा भाव है यहाँ पे। जब हम शास्त्रोक्त किसी भी संस्कृत की भाषा को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये बात समझ आती है, दो जीरो जैसे लगती हैं। अंग है, अंग ऊपर जो जीरो लगती है, यानी कि आप सेपरेट हो रहे हैं, आप उन शब्दों से परे जाकर नाद में जा रहे हैं। हम जैसे माँ बोलते हैं, चंद्र बिंदु है, वो चंद्रमा भी है और उसके ऊपर भी एक डॉट है, यानी कि आप अब उस लिप्तता से भी परे होकर उस शून्यता में चले गए, स्थिर हो चुके हैं, आप अपने शरीर से मुक्त हो चुके हैं। बहुत सारा गहरा भाव जब आप आत्मज्ञान में आते हैं तब हमें इन शब्दों की महत्व का पता लगता है। तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं शास्त्र ज्ञान से, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्र ज्ञान करते करते फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, उसके बाद जब उससे भी अच्छा कौन है, उससे भी अच्छा है एक ध्यान योगी, उससे भी अच्छा है एक आत्म योगी। तो शास्त्र के ज्ञान से, तपस्वी से भी कौन अच्छा है? जो ध्यान साधना करता है। तो इस प्रकार से हम उससे आगे बढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि स्वार्थ रहित होकर अच्छे कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत रखने वाला कर्म योगी, उस प्रकार से कर्म योगी से भी ध्यान योगी श्रेष्ठतम होता है। अब तीन बातें बता दी कि एक तपस्वी और उसके बाद एक शास्त्रार्थ जो पांडित्य को कंठस्थ करता है, और तीसरा बता दिया एक कर्म योगी, यानी कि जो परमात्मा की चाहत रखते हुए एक अच्छे कर्म करता है, उस कर्म योगी से भी कौन अच्छा है? ध्यान योगी अच्छा है। क्योंकि एक कर्म योगी है कि चलो हम गायों को रोटी डाल देते हैं, गायों को चारा डाल देते हैं, चलो हम गायों की सेवा कर लेते हैं, या चलो हम किसी संस्था से जुड़कर भोजन का दान कर देते हैं। उनसे भी अच्छा कौन है? उनसे भी अच्छा है एक ध्यान योगी। क्यों? ध्यान योगी से जब हमारी आत्मा का उद्धार होता है, उसके बाद अगर हम गाय को रोटी देते हैं, उसके बाद अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर
उनकी सहायता करते हैं, तो वो सेवा का भाव बिल्कुल अलग होगा। पहले जब हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, तब हम अगर एक कर्म योगी बनकर हम गायों की सेवा करने के लिए निकलते हैं या किसी संस्था से जुड़कर भोजन देते हैं या झाड़ू लगाते हैं, हम सेवा भाव रखते हैं, उनसे भी अच्छा कौन है? ध्यान योगी है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर श्लोक है कि तपस्वी बनने से भी अच्छा, आपका शास्त्र ज्ञान बनने से भी अच्छा, कर्मयोगी बनने से भी अच्छा, तुम अपने आत्म ज्ञान योगी बन जाओ। क्यों? क्योंकि कर्म योगी जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अच्छे कर्म में सुबह से शाम तक बिजी होता है, व्यस्त रहता है, उससे भी अच्छा है ध्यान साधना करना। तो इस प्रकार से उन्होंने अब आगे ध्यान अभ्यास द्वारा शरीर, मन, बुद्धि से तादात्म्य त्याज कर परम उत्कृष्ट आत्म चैतन्यता में लयबद्ध होने के लिए साधना करने वाला, आत्म अनुभूति के लिए तपता हुआ व्यक्ति ही एक सच्चा ध्यान योगी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, उसको और आसान करते हैं। वो कहते हैं कि आत्म और चैतन्यता में लयबद्ध हो जाना, यानी कि हमेशा जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई बात करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो आप उस आत्मा के भाव से ही करते हैं। ये अभ्यास करना कि आपके भीतर जो चेतनता है, जो रोशनी है, जो आत्मा है, आप उसी के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये भाव बताया गया है। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन को क्या करना है? युद्ध करना है, और उसकी तैयारी हो रही है, और उसकी तैयारी के लिए अर्जुन के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है कि तुम अपनी आत्मा में ही स्थित होकर ये युद्ध करना। क्योंकि पल भर के लिए भी अगर तुम शरीर हो गए, पल भर के लिए भी अगर तुम मन के भीतर आ गए, तो तुम भेदभाव से युद्ध करोगे। और भेदभाव से जब युद्ध करोगे, भेदभाव के साथ तुम ऐसा करते हो, तो फिर तुम अपने कर्म सिद्धांत को लिख रहे हो, तुम निर्लिप्त अवस्था में युद्ध नहीं कर रहे हो। तो हर श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बताते जा रहे हैं कि तुम कैसे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए वो आत्मयोगी बनना है युद्ध करने से पहले। ये सारी बातें उनको बताई जा रही हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं? ये सब नर तत्व में है, नारायण तत्व को ग्रहण करने के लिए अपने अपने मार्गों में हम चल रहे हैं। अब वो सामान्य बात बता रहे कि हम नर तत्व में तो हैं, लेकिन सब नारायण तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्वी बन रहा है, कोई हठ योगी बन रहा है, कोई शास्त्र का ज्ञान ले रहा है, कोई कर्म योगी बन रहा है। तो ठीक है, लेकिन इन सब में ध्यान योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन, तुम योगी हो जाओ, योग साधना करो, योग का अभ्यास करो, ध्यान योगी बनो। यही कह रहे हैं श्री कृष्ण परम आत्मा। यही भगवत गीता का समग्र सारांश है और यही भगवत गीता का मुख्य संदेश है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। यह ही भगवत गीता का सुसार है। तो कहने का मतलब यह है कि अब उन्होंने एक श्लोक में ही सारी गीता को समाहित कर लिया। इस एक श्लोक में जैसे महात्मा बुद्ध ने अपनी एक ही बात में कि आपो दीपो भव, सारा जो अष्टांग है महात्मा बुद्ध का एक बात में खत्म हो जाता है कि आपो दीपो भव। और यहाँ पर भी उन्होंने एक ही बात में खत्म कर दिया कि तुम नर से नारायण होने के लिए तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम ना तपस्वी बनो, ना कर्म योगी बनो, ना शास्त्र युक्त रहो। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान साधना से अपनी आत्मा का उद्धार करो, तुम आत्मज्ञानी बन जाओ। इसका एक पहले बातें नहीं समझ आती थी, लेकिन जैसे जैसे ध्यान साधना में हम आगे बढ़ते हैं तब ये बात समझ आती है।
जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप अपनी आंखें बंद करते ही बहुत सारे मास्टर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं। आपके चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जुड़ने लगती है और मास्टर्स जब कनेक्ट होते हैं तो आपको जो विद्या है वो खुद मिलने लगती है, आत्मविद्या। क्यों? क्योंकि इसकी बात मैं कल विस्तार से बताऊंगी। बहुत अच्छा, जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है। मैं कल रुडोल्फ स्टीनर जो हुए, एक फिलोसोफर हुए लगभग 100 साल पहले, उनका एक यूट्यूब पर उनका देख रही थी कि सूक्ष्म शरीर का संबंध। तो उसमें उन्होंने कहा, एक उदाहरण दे रहे थे कि जब हम, एक उदाहरण के तौर पे वो समझा रहे थे कि 2 पार्टी आई और कहते हैं चर्च बनाना है, और एक पार्टी ने कन्विंस कर दिया कि मुझे यहाँ पर चर्च बनाना है, दूसरी पार्टी कन्विंस नहीं कर पाई। तो क्या आप सोचते हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं कि सूक्ष्म लोकों में क्या एक ही चर्च बनेगी? तो सवाल था, जैसे हम भौतिक वर्ल्ड में 2 पार्टियां आए और हम कहें कि इस जगह पर एक चर्च बननी है, तो 2 पार्टियों में से एक पार्टी को सिलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या सूक्ष्म लोकों में एक ही जगह पे 2 चर्च बनती हैं? इस तरह का बात उन्होंने बताया। कहने का मतलब यह है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हमेशा कनेक्टेड होते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हमेशा कनेक्ट होता है। तो जो आप अपने भावों से निर्माण कर रहे हैं अपने शरीर का, वो सूक्ष्म लोकों में हमेशा विद्यमान रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका सूक्ष्म शरीर है। तो हम ये समझ बैठते हैं कि कभी कभी 2 लोगों का लड़ाई होता है, वो सोचते हैं ये जीत गया, ये हार गया, ये हार गया, ये जीत गया, और हम उस दुख में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो वहां पर रुडोल्फ स्टीनर कहते हैं कि तुम कभी ऐसा मत सोचो, तुम सूक्ष्म शरीर के साथ हमेशा जुड़े हुए होते। तो इसको कल विस्तार से चर्चा करेंगे साइंटिफिकली कि किस प्रकार से हम अपने सूक्ष्म लोकों में अपनी ही यात्रा जब करते हैं तो वहां पर जो फैसला होता है वो फैसला आपकी सत्यता के आधार पर होता है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आप जीत हार यहाँ पर है, वहां पर कोई जीत हार नहीं है। इसीलिए कभी भी हमें दुख नहीं करना है, ना उस शोक से ग्रस्त होना है। तो ठीक है, थैंक यू। अब आप नेचर में जाएंगे, थोड़ी देर आसमान को देखेंगे, पक्षियों को उड़ते हुए देखेंगे, अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाएंगे और पत्थर बन के जाना बाहर, क्योंकि बहुत सारे पेड़ आपसे बात करना चाहते हैं। अपने मन को थोड़ी देर सरेंडर कर दो, खत्म कर दो। सोचो मैं बिल्कुल ऐसे शिवलिंग की तरह पत्थर हूँ, बाहर से जो भाव आ रहे हैं उनको सुनिए, बस कुछ भी नहीं करना, आपको तो सुनना है, वाइब्रेशंस महसूस करनी है। जैसे एक पत्थर से हवा आके टकराती है, ऐसे आपसे हवा आके टकराए, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप जब बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे टहलेंगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा पेड़ मेरे से बात कर रहे हैं, तो उसकी भाषा आपको पता लगेगा कि हाँ वो बहुत खुश हो रहा है। हवाएं आपसे टकराएंगी, आसमान आपसे बात करेगा। ट्राई इट। आप जब इसको ट्राई करोगे तो आनंद से भर जाओगे, खुशी से भर जाओगे। ये विश्व शरीर, बहुत काम करने हैं अभी, डटे रहो। ओके।